इस दुनिया में ना बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे झूठ बोलते हैं, अपने इनर इमोशन को छुपाते हैं। लेकिन हमें कैसे फाइंड करना है कि जब हम डेली लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो जो दूसरा पर्सन है वो हमसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि हमें एक चीज का नहीं पता होता, वो होता है आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड। हमें लोगों के जहन पढ़ने नहीं आते। हम उनके झूठ को समझ सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके गेस्चर से, उनकी टून से, उनकी जो पिच है, जो हाई लेवल पिच है, जो बोलने की उनकी रफ्तार है, और उनकी आई मूवमेंट से भी हम उनके झूठ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमने किसी के झूठ को आइडेंटिफाई करना हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे कर रही है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे लेकर चल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दो दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त अपने दोस्त का झूठ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शख्स जो ये दोस्त है ये झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा। वो ये कहता है कि ये काम तुमने किया है, तुम ही इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन जो दूसरा शख्स है, जो दूसरा जो लड़का है जो झूठ में इन्वॉल्व है, वो उस काम की टाल मटोल करना शुरू कर देगा। या तो उसकी कुछ निशानी होंगी, या तो वो इमोशनल हो जाएगा। क्योंकि जो भी ज्यादा झूठ बोलता है, जो भी झूठ को छुपाने की कोशिश करता है, वो इमोशनल हो जाएगा। या जो उसकी टून है, जो वॉइस पिच है, वो हाई हो जाएगी, या उसकी जो पिच है वो थोड़ी लो हो जाएगी। वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करेगा। उसमें उसकी कुछ निशानियां भी शो होंगी, जैसे कि अपने नाक को, अपने जो नोज को रब करना शुरू कर देगा, अपने माउथ को छुपाना शुरू कर देगा, उसके ऊपर हाथ रखना शुरू कर देगा, या ऊपर नीचे देखने शुरू कर देगा। जो उसकी आंखें होंगी, जो उसका आंखों का स्टाइल होगा, वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। जो प्यूपल डायलेशन हो जाएगी, जो उसकी आंखें होंगी वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगी। अगर वो आंखों की मूवमेंट को चेंज करे या अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करे तो वो झूठ बोल रहा है। इसकी एक और भी साइन है, इसका एक और भी एक साइन जो शो करता है कि इंसान झूठ बोल रहा है। वो आपसे ज्यादा क्लोज नहीं होगा, वो आपसे थोड़ा सा दूर जाएगा। क्योंकि जब भी इंसान थोड़ा सा दूर जाता है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होता है, क्योंकि फोकस उसी वक्त बढ़ता है। यानी जो सच्चा इंसान वो होता है जो सामने आकर बात करता है। क्योंकि जब दोस्त हो ना, जब उनके अंदर क्लोजनेस हो, सच्चाई की बेस पर बात करें तो थोड़ी क्लोजनेस होती है। जब झूठ की बेस पर बात करेंगे थोड़ी सी दूरी आ जाएगी, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब भी थोड़ा सा दूर होंगे तो समझ लेना कि वो शख्स, जो इंसान है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो हम किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि इंसान की बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि जब भी देखोगा, अगर हम इंसान को पहचानते हैं तो सबसे पहले उसके चलने का स्टाइल देखते हैं, या अगर वो इंसान कुछ बोले भी ना तब भी वो हमें इंप्रेस कर लेता है। क्यों इंप्रेस करता है? वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टून से, अपने चलने के स्टाइल से। इसी तरह हम किसी भी दूसरे पर्सन को उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि दूसरा जो पर्सन है वो हमें कैसा फील करा रहा है, कि वो हमें अच्छा फील करा रहा है या बुरा फील करा रहा है। क्योंकि सब चीज जो अच्छाई या बुराई होती है वो हम इंसान की बॉडी लैंग्वेज से ही फील करते हैं, या उसके इमोशन से। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज होती है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर ऑफिस के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग वेल होनी चाहिए, और उसका चलने का स्टाइल, और उसका अगर बिना बोले ही वो कुछ कर दे तो वही बॉडी लैंग्वेज होती है। क्योंकि जो बिना बोले यानी अनकॉन्शियस चीजें की जाती हैं वही बॉडी लैंग्वेज में शुमार होती हैं। अगर हम बिना बोले ही कोई चीज करते हैं वही हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे हम चलते कैसे हैं, हमारा स्टाइल कैसा है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना सोशल मीडिया पर, उनका स्टाइल ही फेमस हो जाता है, उनके चलने की वीडियो, उनका जो देखने का अंदाज। क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये ज्यादा पावरफुल होती है वर्ड से, यही ज्यादा इंपैक्ट डालती है। आपने देखा होगा जो थॉमस शेल्बी है वो अपने वर्ड से कुछ नहीं कहता, उसकी जो एक चलने का स्टाइल है, जो उसका ओरा है, जो उसकी आई मूवमेंट है, जैसे वो घूरता है, वही उसका बॉडी लैंग्वेज है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज 90% ज्यादा अफेक्ट होती है वर्ड से। क्योंकि जब भी आपने पावरफुल बनना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है रैपोर्ट के मुताबिक। यानी पीसफुल अगर कम्युनिकेशन होगी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह इंप्रूव होगी। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक दिन में इंप्रूव नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती है। ये सब जो खेल है, ये सब जो आइडिया है, ये सब आपके माइंड का है।
جب بھی آپ اپنے مائنڈ کو اس طرف لے جائیں گے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، کہ میں کر سکتا ہوں، میری باڈی لینگویج سب سے بہتر ہے، تو آپ کر لیں گے. کیونکہ جیسا آپ اپنے آپ کو محسوس کرواؤ گے، فیل کرواؤ گے، دوسرے بھی آپ کو ایسا ہی سمجھائیں گے. کیونکہ آپ اپنے آپ کو گڈ محسوس کراؤ تو دوسرے بھی آپ کو گڈ ہی فیل کریں گے. تو یہی ہے کہ باڈی لینگویج کا ہے کہ باڈی لینگویج ورڈ سے زیادہ پاورفل لگتی ہے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی باڈی لینگویج کو امپروو کریں. یا کسی کی سچائی جان رہی ہو، یا کسی کا جھوٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو، کوئی بھی چیز کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی باڈی لینگویج پر فوکس کریں. کیونکہ یہی ایک ہے کہ دوسروں کو آئیڈینٹیفائی کرنے